हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम बात कर रहे थे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसमें हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, जिसमें हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट के अलग अलग भागों के द्वारा होता है, जिसमें आया था स्टेम, रूट एंड लीव। तो हम देख रहे थे कि स्टेम में किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा एक नए प्लांट का ओरिजिन यहाँ पे होता है। तो इसी टॉपिक को हम आज आगे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, और हम बात कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो क्या पढ़ा हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? हमने कहा प्लांट का कोई भी जो पार्ट है से अलग होकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दे रहा है, जिसे हमने क्या कहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अलग अलग पार्ट्स में हमने देखा था। हमने कहा था स्टेम में होता है यानी कि तने में होता है, रूट यानी कि जड़ में होता है, लीफ यानी कि पत्ती में होता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टेम की। हम यहाँ पे देख चुके थे कि स्टेम में किस किस प्रकार से होता है। अलग अलग प्रकार के स्टेम यानी कि तने हमारे पास आए थे, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम की। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होते हैं? जो भूमिगत तने होते हैं। भूमिगत तने में हमने कहा था कि बेसिकली जब हमने बात की थी तो हमने कहा कि जो तने होते हैं वो भूमि से ऊपर होते हैं। हमने कहा यदि ये भूमि है तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो तने हैं ये ऊपर की ओर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? नीचे भी तने होते हैं। इस प्रकार से भूमि के नीचे भी तने होते हैं, और ये जो क्या है? ये तो है तना, और ये क्या है? ये ब्रांचेस होती हैं, यानी शाखाएं होती हैं। कुछ कुछ केसेस में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो तना है वो भूमि के नीचे भी होता है। तो इस प्रकार के तनों में कैसे यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास आया था ट्यूबर, यानी कि इसमें हमारे पास क्या एग्जाम्पल आया है? हमने लिखा है आलू। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी से यहाँ पे रिवाइज करेंगे अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं। ट्यूबर का एग्जाम्पल हमारे पास आया है आलू। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे राइजोम की, और राइजोम का जो एग्जाम्पल हमारे पास आया है वो है अदरक। अदरक भी क्या है? यहाँ पे भूमिगत तना है, क्योंकि अदरक का जब हमने डायग्राम देखा था हमने कहा था अदरक में नोड्स पाई जा रही हैं, बर्ड्स पाई जा रही हैं। तो यहाँ पे जब हमने आलू देखा तो हमने कहा था यहाँ पे क्या होता है? जो स्टार्च है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे इस प्रकार से आलू का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आया था वो हमारे पास आया है बल्ब, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? प्याज। तो कुछ इस प्रकार से हमने प्याज का डायग्राम देखा था। तो हमारे पास इस प्रकार से ये क्या है? फ्लैशी लीफ होती हैं, जिसको हम जिस पार्ट को हम खाते हैं हमने कहा वो फ्लैशी लीफ है। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम, ये जो डिस्क है इसे हम कहते हैं स्टेम है, और नीचे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? रूट है। तो इस प्रकार से इनमें क्या हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और यहाँ पे क्या होगा? अब नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आलू का एग्जाम्पल हमने क्या देखा? हमने कहा ये एक आलू है। आलू में क्या होते हैं? यहाँ पे इस प्रकार से बर्ड दिखाई देती हैं, यानी कि जो व्हाइट कलर की जो बर्ड आपको दिखाई देती है आलू में, जब हम आलू को काफी दिन तक रख लेते हैं तो उसमें बर्ड दिखाई देती हैं, और इन बर्ड से ही अपने प्लांट का ओरिजिन हो सकता है। सेम वैसे ही हमने अदरक का भी यहाँ पे डायग्राम देखा था। ये अदरक है। हमने कहा था इस प्रकार से यहाँ पे क्या होती हैं? नोड्स होती हैं, और यहाँ पे क्या होंगी? बर्ड्स होंगे। तो इन बर्ड्स के द्वारा यहाँ पे क्या होगा? नए प्लांट का ओरिजिन होगा। तो हमने क्या देखा? जो कायिक प्रवर्धन हो रहा है, कायिक प्रवर्धन तने के द्वारा हो रहा है। तो तने अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तने ऐसे होंगे जो भूमि के अंदर होते हैं, जिसे हम भूमिगत तने कहते हैं। तो 3 प्रकार के तनों की यहाँ पे बात की गई है। ट्यूबर का एग्जाम्पल है आलू, राइजोम का एग्जाम्पल है अदरक, और बल्ब का जो एग्जाम्पल है वो है प्याज। पहले प्रकार के तने की बात हमने कर ली है। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है सेकंड टाइप का जो तना होता है, जिसे हम कह रहे हैं सब एरियल या अर्धवायवीय तने। किसकी बात चल रही है? सब एरियल स्टेम की बात चल रही है। अब सब एरियल स्टेम क्या होंगे? देखिए, अभी तक हमने बात की है भूमिगत तनों की, जो तने भूमि के अंदर होंगे। अब ऐसे तने होंगे कि जो ना तो पूरी तरीके से भूमि से बाहर होंगे, ना पूरी तरीके से भूमि से
अंदर होंगे। इस प्रकार के तनों को हमने कहा सब एरियल या अर्धवायवीय तने। अब अर्धवायवीय तने भी हमारे पास 3 प्रकार के आते हैं। सबसे पहला होगा ऑफसेट, सेकंड होगा शकर और तीसरा है यहाँ पे रनर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफसेट की। चलिए, तो ऑफसेट का जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वो है वाटर हाइसेंथ। ये जो इमेजेस हैं, जो एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में दिए गए होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो प्लांट है इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, इसके ऊपर क्या है, लीफ है। अब यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे निकलते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे निकलते हैं और यहाँ से ये नई रूट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये एक प्लांट है। एक प्लांट से कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ से निकला और इसने क्या कर दिया, यहाँ ऊपर लीफ का निर्माण कर दिया और नीचे रूट का यहाँ पे निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, एक ही जनक के द्वारा यहाँ पे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल आपके पास क्या आया है, वाटर हाइसेंथ आया है। तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। ये जो प्लांट है ये एक्वेटिक प्लांट है, पानी में उगता है। बहुत जल्दी जब ये ग्रो कर देते हैं तो पूरे पानी को क्या कर देते हैं, पूरे पानी में अपनी जो प्लांट की जो संख्या है उसे इंक्रीज करते रहते हैं। तो जब आपने पढ़ा होगा, अगर वाटर पॉल्यूशन की कहीं पे बात आती है तो यहाँ पे जो वाटर हाइसेंथ है उसकी भी बात आती है, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत जल्दी से पानी में ग्रो करता है। और अगर प्लांट बहुत जल्दी से पानी में ग्रो करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होगी वो इनहिबिट हो जाएगी, यानी कि वो रुक जाएगी। यानी कि आपके पास ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या आया, वाटर हाइसेंथ आया है। किस प्रकार से यहाँ पे होगा, देखिए हमने कहा है इस प्रकार से ये लीफ है और ये इसकी रूट होती है। यहाँ से एक अलग सा स्ट्रक्चर निकलेगा, इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर निकलता है और यहाँ पे लीफ का भी फॉर्मेशन होगा और रूट का भी फॉर्मेशन होगा। यानी एक पौधे से दूसरा पौधा बहुत जल्दी जल्दी से यहाँ पे ग्रो करेगा। ये बात हो गई है। अगर बात करें सेकेंड टाइप की, शकर की, तो शकर का जो एग्जाम्पल हमारे पास आया है वो है क्राइजैंथेमम। क्राइजैंथेमम में क्या होगा, देखिए आप देख रहे हैं ये जो प्लांट है, यहाँ पे इसके नीचे ये जो नीचे से जो ब्रांचेस निकली हैं, नीचे से ही क्या होती है, यहाँ पे रूट आनी शुरू हो जाती है। जो शकर में क्या हो रहा है, ये जो भूमि के नीचे जो प्लांट है, नीचे से यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहीं से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जा रही हैं। अब जब ये ब्रांचेस निकलती हैं तो यहाँ पे रूट का भी फॉर्मेशन कर रही हैं। रूट का फॉर्मेशन करेंगी तो एक नया पौधा यहाँ पे बन गया है, एक नया पौधा यहाँ पे बन गया है और जो मेन पौधा था वो ये है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पौधा है, ये वाला पौधा ये जनक पौधा है और ये वाला पौधा और ये वाला पौधा संतति पौधे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये नई नई ब्रांचेस का निर्माण कर रहे हैं, नई नई शाखाओं का निर्माण कर रहे हैं, शाखाओं से जड़ों का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ से ये प्लांट हट भी जाता है तो पूरे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रकार से हमने शकर का एग्जाम्पल देखा है। आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ क्या रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तने में किस प्रकार से होता है वो देख रहे हैं। पहले हमने देखा जो भूमिगत तने होते हैं, भूमि से नीचे जो तने होते हैं, उनमें किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब हम देख रहे हैं जो अर्धवायवीय तने होते हैं। अब आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे ऑफसेट का एग्जाम्पल देखोगे तो आपने तना क्या देखा, तना भूमि के अंदर भी नहीं है और पूरी तरीके से हवा में नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये जो तना आप देख रहे हैं पूरी तरीके से क्या है, ये भूमि के अंदर नहीं है या फिर हवा में नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ऊपर की ओर, ये भी क्या है, पूरी तरीके से अंदर भी नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट इसका ऊपर है, कुछ पार्ट इसका नीचे है। लास्ट में जो हमारे पास आता है एग्जाम्पल वो है रनर। और रनर का जो एग्जाम्पल है वो है दूब घास। आप सबने देखा होगा दूब घास कैसी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, दूब घास में भी जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब हम ऑफसेट पढ़ रहे थे तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का होता है। लेकिन ऑफसेट में क्या था, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर था ये थोड़ा मोटा सा स्ट्रक्चर था और यहाँ पे आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है ये बहुत पतला सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एक जनक प्लांट था, इससे क्या निकली, एक ऐसा स्ट्रक्चर निकला जिसने ऊपर पत्तियों का भी फॉर्मेशन किया, नीचे रूट का भी फॉर्मेशन किया। इसी प्रकार से आगे ये बढ़ता चला गया और नए पौधे का निर्माण ये करते चले गए। तो ये क्या होते हैं, जो रनर होती हैं, ये जो घास होती है ये जमीन
पे क्या होती है, लेटी रहती है, यानी इसी प्रकार से बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है कि ये हवा में खड़ी हो सके। तो 3 प्रकार आए हमारे पास, किसके, सब एरियल के, ऑफसेट हो गया, शकर हो गया और रनर हो गया। चलिए एक और बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर जब हमने बात की ऑफसेट की, हमने बात की शकर की, ये क्या है, यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट है यानी कि जलीय पौधे हैं। लेकिन अगर बात करें रनर की तो ये है टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि ये क्या है, स्थलीय पौधा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम क्या होते हैं, जो वायवीय तने होते हैं, यानी कि वो तने जिन्हें हम नॉर्मली जानते हैं। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जो तने होते हैं वो भूमि से ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम तने कहते हैं। वो आपको दिख रहा है शुगर केन का, हमारे पास एग्जाम्पल आता है गन्ने का। तो जो इमेज है वहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहे होंगे इस प्रकार से, ये नोट बनी हुई है, और यहाँ से आपको एक नई जो ब्रांचेस है वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ से आपको एक नई ब्रांचेस दिख रही हैं। तो क्या होता है गन्ने में, आपने इस प्रकार से देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होती है, छोटी सी बर्ड होती है, इस प्रकार से बर्ड होती है, और इस बर्ड से क्या होता है, इसी बर्ड से पूरे प्लांट का यहाँ पे क्या होता है, पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो जब आपने देखा होगा कि गन्ने को जब लगाया जाता है तो यहाँ से कट करके गन्ने को लगाया जाता है, और इसी बर्ड से पूरी एक ब्रांच यहाँ पे बन जाती है, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। और कहाँ आपने एडवेंटिशियस रूट देखी थी, जब हम बात कर रहे थे बल्ब की, यानी कि प्याज की, जब हम बात कर रहे थे जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, भूमिगत तने होते हैं, वहां पे एग्जाम्पल आया था हमारे पास बल्ब, और बल्ब का जो एग्जाम्पल है वो है अनियन यानी कि प्याज। प्याज में भी क्या थी, एडवेंटिशियस रूट थी। जो एरियल स्टेम है, एरियल स्टेम का एग्जाम्पल हमारे पास शुगर केन आता है। शुगर केन में भी क्या होंगे, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट पाई जाएंगी। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो है बुलबिल। अब बुलबिल का जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो है अगेव। अगेव हमारे पास एग्जाम्पल आता है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक प्लांट है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फ्लैशी बर्ड होती है, इस प्रकार से ये जो है ये फ्लैशी बर्ड होती है। अब ये फ्लैशी बर्ड जब नीचे कहीं पे गिरेगी, भूमि पर गिरती है, तो फ्लैशी बर्ड से ही पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बुलबिल। तो इस बर्ड को ही हम क्या कहते हैं, बुलबिल कहते हैं, और इसी बर्ड से नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल आपके पास आ गया है अगेव। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे बल्बिल में और बुलबिल में। देखिए बल्ब कहाँ पे आ रहा था, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, और बुलबिल आपके पास कहाँ पे आया, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एरियल स्टेम के बारे में। चलिए अब यहाँ पे जो तने से होने वाला जो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको सारे पार्ट्स याद रखने हैं क्योंकि सबके नाम आपके पास दिए गए हैं, सबके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लीफ की, जो लीफ से होने वाला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो यहाँ पे आपके पास एक लीफ आई है, इस लीफ को आपने पहले भी देखा है क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या नाम है इसका, ब्रायोफाइलम। किसकी लीफ है ये, ये ब्रायोफाइलम की आपको लीफ दिखाई दे रही है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ जैसी रूट जैसी संरचना है, जैसे यहाँ पे जड़ें निकल रही होंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर को प्लांटलेट्स हम कहते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर से यहाँ पे नए पौधे का फॉर्मेशन हो जा रहे हैं। यानी कि हमने देखा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके तनों से ही नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है। अब कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी पत्तियों से ही नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है। तो ये हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अलग अलग प्लांट में। अब हमारे पास बचता है रूट। तो रूट से बहुत रेयरली ही यहाँ पे किसी नए पौधे का निर्माण होता है, क्योंकि नए पौधे के फॉर्मेशन के लिए बर्ड की आवश्यकता होती है, और बहुत रेयर चांसेस है कि रूट में बर्ड्स पाए जाएंगे। तो इसीलिए आपकी बुक में रूट के कोई एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है? हमने कहा है 5 प्रकार से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था फिजन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था बर्डिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, रीजनरेशन के बारे में, स्पोरुलेशन के बारे में और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अलग अलग टाइप्स को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब बात आती है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अगर हम लैंगिक जनन की परिभाषा देखें तो क्या होता है लैंगिक जनन? हमने कहा कि जब क्या होता है दो जनकों के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, यानी कि दो संतति के युग्मकों के संलयन के द्वारा जब नई संतति का निर्माण होता है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। की पॉइंट्स हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किए थे? हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट यानी कि दो जनकों की आवश्यकता होती है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। ये बात क्लियर है? तो अगर हम पढ़ें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप जानेंगे इट इज अ phenomenon in which mating of the female and male sex cell takes place to produce the zygote by the process of fertilization। यानी कि जो लैंगिक जनन है वह प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल यानी कि जो नर और मादा होते हैं दोनों के गैमीट का फ्यूजन होता है, दोनों के जो युग्मक है उनका संलयन होता है और जाइगोट का यहाँ पे निर्माण होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या क्या है? It is complex in comparison to the asexual mode of reproduction। ये जटिल प्रक्रिया है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे दो जनक शामिल हो रहे हैं। दो जनक जब शामिल हो रहे हैं तो दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्स हो रहे हैं। देखिए अभी तक हमने सिंपली क्या कहा? हमने कहा अगर आपको पानी पीना है तो आपने क्या किया? पानी को लिया ग्लास में और पी लिया। अब आपको कहा जाए कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है? जूस बनाना है किसी भी चीज़ का, मैंगो का ले लीजिए, ऑरेंज का ले लीजिए। अब आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको मिक्स करनी है बहुत सारी चीज़ें। आपने ऑरेंज को लिया, आपने पानी को लिया, हो सकता है आपने उसमें थोड़ा शुगर भी ऐड कर दी है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपने कलर भी ऐड कर दिया है जो एडिबल कलर होते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? अगर कंपैरिजन किया जाए कि आपने पानी को पिया और आपने जूस को बनाया फिर उसे पिया, तो दोनों में ज़्यादा इजी कौन होगा? आप कहेंगे हमने जब पानी को लिया और पानी को पिया तो वो ज़्यादा इजी था क्योंकि हमें उसमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमने जूस को बनाया तो हमने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया, उसे मिक्स किया और तब जाके उसे पिया। सेम वही चीज यहाँ पे है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक से संतति का निर्माण हो जा रहा था, कभी तने से ही हो जा रहा है, कभी पत्ती से ही हो जा रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? दो जनकों की आवश्यकता थी, गैमीट का वहाँ पे निर्माण हुआ, फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होंगे, तब जाके एक नई संतति का निर्माण होगा। नेक्स्ट जो लाइन है वो हमें क्या बताती है? It is a lengthy process at it involves a two parent। अभी कह रहे हैं कि ये lengthy process है, जैसे कि अभी हमने कहा कि क्या होगा, पहले क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है और इस प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सिंपली हमने क्या किया? हमने आलू को लिया, आलू की जो बर्ड थी वो हमने काटी और उसे मिट्टी में दबा दिया। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वहाँ पे नया पौधा बन गया है। तो दोनों अगर टाइम दोनों की हम अगर टाइम को देखें यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों के टाइम को देखें तो ज़्यादा टाइम किस में लगेगा? जो लैंगिक जनन है उसमें लगेगा। नेक्स्ट जो लाइन है वो हमें क्या बता रही है? दिस प्राइमरली रिजल्ट इन वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो लैंगिक जनन के द्वारा जिस संतति का निर्माण होगा उसमें वेरिएशन पाई जाएगी, उसमें विविधता पाई जाएगी। और अगर जिस संतति का निर्माण अलैंगिक जनन के द्वारा होगा उसमें वेरिएशन यानी कि विविधता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वो एक ही जनक के द्वारा बन रहा है। अब जिस चीज का निर्माण दो अलग अलग चीजों से हुआ है उसमें वेरिएशन आना निश्चित है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं, दो अलग अलग गुण आ रहे हैं। अब जिस चीज का निर्माण एक ही चीज से हुआ है तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, the sexual mode of reproduction takes place through the pre-fertilization stage, fertilization stage and post-fertilization stage। कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं। पहला हो रहा है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, यानी कि जो निषेचन से पहले की अवस्था। अब निषेचन से पहले की अवस्था क्या हो रही होगी? वहां पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है।
नेक्स्ट हमने देखा फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन है उसमें क्या होगा, दोनों गैमेट का संलयन होगा। और लास्ट कह रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि निषेचन के बाद क्या प्रक्रिया होगी, जो जाइगोट है उसमें डेवलपमेंट होगा, तब जाके एक पूरी एक नई संतति का निर्माण होगा। नेक्स्ट जो लाइन है उसने क्या हमें बताया गया है, it takes place in the majority of animals and plants, यानी कि मोस्टली जो प्लांट और एनिमल में जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि लैंगिक जनन आमतौर पर देखा जाता है। और अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, कंपैरेटिवली कम देखा जाता है। तो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उससे पहले आप ये पॉइंट्स हैं इन्हें नोट कीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज की। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं वो हम देख लेते हैं कि कितने कितने रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी रिप्रोडक्टिव फेज। या फिर हम देख लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पूरी लाइफ में उसके अलग अलग क्या क्या जो इवेंट होते हैं वो कौन कौन से इवेंट होते हैं। हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 फेजेस आते हैं। पहला हमारे पास आता है जुवेनाइल फेज। और जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल्स की, हम जुवेनाइल फेज कहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट्स की, तो हम यहाँ पे कहेंगे वेजिटेटिव फेज। सेकेंड जो फेज आता है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। और लास्ट हमारे पास आता है मैच्योर फेज। चलिए, अब इन्हें डिफाइन करने से पहले हम रिप्रोडक्टिव फेज को दो चीजों में देखेंगे। हम देखेंगे जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। तो हमारे पास आएगा एनिमल और प्लांट। प्लांट की अगर बात करें तो दो प्रकार के प्लांट की हम बात करेंगे, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। हमने कहा दो प्रकार के प्लांट की हम बात करेंगे। पहला होगा मोनोकार्पिक और सेकंड होगा पॉलीकार्पिक। और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो होगा या तो कॉन्टिन्यूअस होगा, दो प्रकार से होता है, या तो कॉन्टिन्यूअसली होगा या फिर क्या होगा, सीजनल होगा। दो प्रकार की हम बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस और सेकंड हमने कहा सीजनल। चलिए, अब अगर रिप्रोडक्टिव फेज की हम बात करें, हमने कहा तीन अलग अलग फेज हमारे पास आते हैं, हमारी लाइफ में तीन अलग अलग इवेंट आते हैं। पहला आता है जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल हम क्या कहते हैं, जब हम छोटे होते हैं यानी कि हम सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते हैं, जब कोई भी जीव संतति निर्माण के लिए अभी मैच्योर नहीं हुआ है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। और प्लांट्स में उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्योंकि देखिए कोई प्लांट है या कोई भी जीव है, उसे सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए, उसे नई संतति उत्पन्न करने के लिए मैच्योर होना पड़ता है, उसे कुछ टाइम की आवश्यकता होती है। उस फेज को हमने कहा जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज।
सेकेंड हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव फेज। अब इस फेज में क्या होता है, जो भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, वो क्या करते हैं, संतति का निर्माण कर सकते हैं इस फेज में। अब हमने इस फेज में दो अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे, हम प्लांट्स के बारे में अलग पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में अलग पढ़ेंगे। प्लांट्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अब मोनो से मतलब है एक और पॉली से मतलब है बहुत सारे, इन्हें हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट हमने एनिमल की बात की, हमने कहा कॉन्टिन्यूस है, सीजनल है। कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार जिनमें ये फेज पाया जाता है, सीजनल यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग जो जिनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लास्ट हमारे पास होता है मेच्योर। जब हम हो जाते हैं, जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेच्योर फेज कहते हैं या सेनाइल फेज कहते हैं। तो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसका आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।